मुफ्त की रेवड़ियां। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से मुफ्त योजनाओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य को चेताया है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बार आप सबसे पहले वो जान लीजिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें बिना वित्तीय संतुलन देखे मुफ्त योजनाएं बांटती रहेगी तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की चीजें बांटना सही परंपरा है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर कमजोर? आपको बता दें, मुफ्त योजनाओं को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक बयानबाजी हुई है। चुनाव के समय अलग अलग दल मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त लैपटॉप, स्कूटी, कैश ट्रांसफर जैसी घोषणाएं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि लोक लुभावन वादे करने से पहले आर्थिक स्थिति का आकलन जरूरी है। जनता के टैक्स का पैसा असीमित नहीं है। अगर कर्ज बढ़ता गया तो आने वाली पीढ़ियों पर बोझ पड़ेगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ राज्यों को कर्ज बढ़ाने और घाटे का जिक्र किया। कहा कि कई राज्य पहले भी भारी कर्ज से डूब रहे, लेकिन फिर भी नई नई मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा, कल्याणकारी योजनाएं और चुनावी लालच दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर मुफ्त योजना गलत है? तो उसका जवाब है नहीं। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हर सब्सिडी या मदद गलत है। गरीबों के लिए राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन ये सब सामाजिक न्याय का हिस्सा है। लेकिन जब योजनाएं बिना ठोस वित्तीय आधार पर के सिर्फ वोट पाने के लिए बनाई जाती है, तब समस्याएं खड़ी होती है। केंद्र सरकार का रुख फिलहाल अब सामने आ रहा है। केंद्र सरकार पहले भी रेवड़ी संस्कृति पर चिंता जता चुकी है। प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि देश को रेवड़ी संस्कृति से बचाना है। हालांकि वो दोगलापन जरूर बीजेपी का सामने आ जाता है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में भी मुफ्त रेवड़ियों का कल्चर सामने आता है। मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां इस विषय पर विशेषज्ञ सीमित बनाने की बात सामने आ रही है। इस टिप्पणी के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कुछ दलों ने कहा यह राज्यों का अधिकार है कि वे जनता के लिए योजनाएं बनाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है। एक वर्ग मानता है कि जब बेरोजगारी और महंगाई है तब तक सरकार को राहत देनी चाहिए। दूसरा वर्ग कहता है कि मुफ्त की आदत देश के आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो ब्याज की दरें बढ़ सकती है, विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है, राज्यों की क्रेडिट रेटिंग गिर सकती है। यानी अकाल्पनिक फायदा लेकिन दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकारों को संतुलन बनाना होगा। कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि नीति निर्माण के पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है, क्या केंद्र और राज्य मिलकर कोई ठोस गाइडलाइन बनाएंगे या चुनाव आयोग इस पर कोई अहम भूमिका निभाएगा, या फिर यह बहस यूं ही जारी रहेगी? तो सवाल सीधा है, क्या मुफ्त योजनाएं सामाजिक न्याय हैं या फिर चुनावी हथकंडा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।